नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 4 नवंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर 450 रुपये में प्राप्त करने के लिए एनएफएस से राशन कार्ड के सभी सदस्यों के आधार एवं परिवार में उपलब्ध सभी एलपीजी आईडी की सीडिंग करवाना अनिवार्य है। राशन की दुकानों पर गेहूं वितरण कार्य कल 5 नवंबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा। इस अवधि के दौरान राशन दुकानदारों द्वारा दुकान स्तर से पॉश मशीन के माध्यम से प्रत्येक एनएफएसए परिवार के शेष सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग, ई-केवाईसी तथा परिवार के सदस्यों के नाम समस्त एलपीजी आईडी की सीडिंग की जाएगी। सभी उपभोक्ता इस अवधि में संबंधित राशन की दुकान पर जाकर शेष सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग, ई-केवाईसी, परिवार के सदस्यों के नाम समस्त एलपीजी आईडी को सीडिंग करवा कर ही राशन प्राप्त करें। श्रीगंगानगर जिले की पुरानी आबादी पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में फरार चल रहे गुरुनगर निवासी 2 भाइयों के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई बैंकों की पासबुक, एटीएम, चेकबुक आदि सामान जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी गौरव यादव ने बताया कि पुरानी आबादी एसएचओ इंस्पेक्टर अजय कुमार के नेतृत्व में आरोपी 25 वर्षीय विनय बागला पुत्र अशोक कुमार बागला और निवासी 7 चक तीनी छोटी तथा 28 वर्षीय हंसराज जाट निवासी गांव नैनासर पुलिस थाना सरदार शहर हाल किराएदार मकान राजन सिंह गली नंबर 11 सेतिया फार्म श्रीगंगानगर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि दोनों गुरुनगर निवासी वांटेड मनीष सोनी तथा प्रशांत सोनी के लिए ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के धंधे में मदद करते हैं। आज मैं दाल बाटी चूरमा खाकर आया हूँ। कल रात को भी सिटी पैलेस गया था। उसे देखकर यही कहूँगा कि आप बहुत खूबसूरत शहर में रहते हैं। किसी के साथ टिकट को लेकर धोखाधड़ी हुई है तो उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ। हमने ऐसा नहीं किया है। एजेंसियां जांच कर रही हैं। जयपुर में हुए पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अपने कॉन्सर्ट के दौरान फैंस से यह बातें कही। शो के लिए जैसे ही दिलजीत मंच पर पहुंचे उनके फैंस झूम उठे। शुरुआत दिलजीत ने गबरू गाने से की। शो के लिए बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से पहुंचे थे। इस दौरान फैंस मैं हूं पंजाब के टी-शर्ट और पोस्टर लिए नजर आए। वहीं भीड़ में धक्का मुक्की होने से लड़कियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल पंजाबी सिंगर दिलजीत दिल लुमिनाटी का इंडिया टूर कर रहे हैं। इवेंट को सारेगामा लाइव और रिप्ले इफेक्ट स्टूडियो ने प्रोड्यूस किया था। उदयपुर में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने बाइक सवार बाप, बेटी और चाचा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मामला गोगुंदा थाना क्षेत्र के उदयपुर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे का है। सूचना पर इसवाल चौकी प्रभारी एएसआई गोपाल सिंह जाप्ते के साथ पहुंचे। गोगुंदा थाने के एएसआई गोपाल सिंह ने बताया कि ड्राइवर टक्कर मारने के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। हादसे में 25 वर्षीय आसूराम गमेती और उनकी 7 वर्षीय बेटी पिंटा और आसूराम के छोटा भाई 24 वर्षीय वालूराम की मौत हो गई। तीनों झालों का गुड़ा गांव के निवासी हैं। आसूराम अपने छोटे भाई वालूराम के साथ बड़गांव स्थित अपने ससुराल खुमानपुरा में गया था। उसकी पत्नी और बेटी ससुराल में थी। वापस आते वक्त आसूराम अपने 3 साल की बेटी को साथ ले जा रहा था, तभी हादसा हो गया। बाड़मेर के बालोतरा जिले की डीएसटी टीम ने बड़ी तादाद में नकली नोट पकड़े हैं। मामले में मालियों का वास बोरावासा तिलवाड़ा हाल गांधीपुरा बालोतरा निवासी भरत कुमार को हिरासत में लिया है। कार्रवाई जसौल थाना इलाके में की गई है। पूछताछ में सामने आया है कि युवक 1 लाख रुपए के जाली नोट 40,000 रुपए में बेच रहा था। पुलिस ने 8,97,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। एसपी कुंदन कंवरिया ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में लग रहा है कि पीछे कोई बड़ा रैकेट है। गिरफ्तार युवक ने जालोर के किसी व्यक्ति से जाली नोट लाना बताया है। ये सारे नोट बालोतरा मार्केट में खपाने के लिए लाया था। एसपी ने कहा कि प्रॉपर हाई क्वालिटी इंडियन करेंसी थी, जिसको देखने से बताया नहीं जा सकता था कि यह नकली है या असली। फिलहाल उसकी बाइक को भी जब्त किया है। मामले की जांच की जा रही है। पाली जिले में जमीन के विवाद में पोते ने दादा की हत्या कर दी। खेत में फसल की रखवाली कर रहे बुजुर्ग को आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर गंभीर घायल कर दिया
और फिर मरा हुआ समझकर भाग निकले। सूचना पर परिजन खेत पहुंचे और घायल बुजुर्ग को लेकर हॉस्पिटल रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जैतपुर थाने के एसएचओ राजेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। पुलिस ने बताया कि भिंडर गांव निवासी 65 वर्षीय प्रभुराम मेघवाल गांव के निकट स्थित अपने खेत में फसल की रखवाली कर रहा था। भिंडर गांव निवासी मुकेश कुछ अन्य लोगों के साथ उस पर हमला कर हत्या कर दी। मृतक के बेटे राणा राम के अनुसार जमीन बंटवारे को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी की ओर से आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं का फुल टाइम शेड्यूल घोषित कर दिया गया है। इसमें एएलपी, आरपीएफ, टेक्नीशियन, जेई व अन्य परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया गया है। परीक्षा इसी माह से शुरू होंगी। रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार इन परीक्षा तिथियों के अनुसार सफल रहे आवेदकों को परीक्षा से 10 दिन पहले परीक्षा केंद्र के शहर व तिथि व शिफ्ट की जानकारी दी जाएगी। साथ ही पात्र अभ्यर्थियों को यात्रा पास जारी कर दिए जाएंगे। परीक्षा से 4 दिन पहले ई कॉल लेटर जारी किया जाएगा। रेलवे में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवा लंबे समय से परीक्षाएं आयोजित किए जाने का इंतजार कर रहे थे। अब ये इंतजार समाप्त हो गया है। रेल मंत्रालय ने लंबे इंतजार के बाद विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का फुल टाइम शेड्यूल जारी कर दिया है। उदयपुर के सलूम्बर जिले के झल्लारा थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 3,90,000 रुपए की नकदी जब्त की है। थानाधिकारी धर्मेंद्र भागेला ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव को लेकर एसपी राजेश कुमार यादव के निर्देश पर अवैध शराब की तस्करी, बड़ी संख्या में नकदी लाने ले जाने सहित अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ सख्ती से अभियान जारी है, जिसके तहत बॉर्डर चेक पोस्ट झल्लारा पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान 3,90,000 रुपए बीएनएसएस की धारा 106 के तहत जब्त किए गए। पैसे कहां से और किस काम के लिए ले जाए जा रहे थे, इस मामले की जांच जारी है। नकदी पकड़ने की कार्रवाई के साथ ही झल्लारा थाना पुलिस ने अवैध देशी महुआ की कुल 4,000 लीटर महुआ वॉश नष्ट की है। प्रदेश में दिन के पारे में भले ही गिरावट नहीं हो रही, लेकिन रात का पारा गिरने लगा है, जिससे रात में हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। शहरों में औसत से 5 डिग्री कम न्यूनतम तापमान दर्ज होने लगा है। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू में 11.8 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा संगरिया में 14.2 और सिरोही में 14.6 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। सिरोही में सामान्य से 5 डिग्री से कम न्यूनतम तापमान रहा। इसके 19 शहरों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। इस 17 शहरों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। सबसे अधिक दिन का पारा बाड़मेर में 38 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने गर्म मौसम के लिए पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं होने, पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव प्रणालियों के कारण पूर्वा हवाओं को जिम्मेदार बताया है। झुंझुनू जिले के रिको आदर्श कॉलोनी में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। उसका किराए के मकान में बेड पर शव मिला था। कोतवाल पवन चौबे ने बताया कि मृतका के भाई की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। महिला का मोबाइल भी गायब है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। महिला के किराए के मकान में 3 युवकों के साथ शराब व मीट पार्टी के बाद शव मिलने के मामले को पुलिस दुष्कर्म के बाद हत्या से जोड़ रही है। पुलिस को अंदेशा है कि दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की गई है। पुलिस ने रिको कॉलोनी क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली है। आरोपी आरओ प्लांट से महिला की स्कूटी लेकर पानी लेकर आए थे। शहर के एक होटल से खाना लेकर आए थे। इस आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। सीकर के उद्योगनगर इलाके में एटीएम लूट की बड़ी वारदात होने से टल गई। एटीएम के कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद 5 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंच गई और वहीं से आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी के पास पेचकस सहित अन्य सामान भी मिला है। आरोपी ऑनलाइन गेमिंग में 1.5 लाख रुपए हार चुका था, इसीलिए उसने एटीएम लूट की वारदात करने की कोशिश की। सहायक उप निरीक्षक बिरबल सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि सीकर में त्रिमूर्ति बालाजी मंदिर के पास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम बूथ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सूचना मिलते ही हेड कांस्टेबल बिरमा राम टीम के साथ मौके पर पहुंचे
और आरोपी 23 वर्षीय मनोज कुमार निवासी तवरा जायल नागौर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।